अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका? ठीक है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं बिजी भी हो गया था और थोड़ा सा जो है ना बीमार भी था पिछले दिनों में। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब काम हो गया था ख़राब। तो वीडियो नहीं बना सका मैं, टाइम ही नहीं मिला। फिर जब बनानी थी तो उस टाइम फिर मैं बिजी हो गया, उससे पहले बीमार था। तो मैं आज आपको बस एक और वीडियो लेके आया हूँ स्टैंड अप और ग्रैपलिंग के बारे में। अब स्टैंड अप और ग्रैपलिंग दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स आ जाती हैं। स्टैंड अप में आपकी बॉक्सिंग भी आ जाती है, किक बॉक्सिंग भी आ जाती है, मुंह थाई भी आ जाता है, ठीक है, जुडो भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी स्टैंड अप में आती हैं। और ग्रैपलिंग में आ जाती है आपकी रेसलिंग, ठीक है, आपका बीजेजे, ठीक है, आपके थ्रोज भी आपकी ग्रैपलिंग में आ जाती है। मतलब आपने पकड़ किसी को गिरा दिया, ग्रिप करके गिरा दिया, तो ये सारी चीजें ग्रैपलिंग में आती है। और ग्रैपलिंग में ये चीज भी आती है कि अगर आप किसी के ऊपर फर्ज किया बैठे हुए हैं माउंट पे, मतलब ऊपर बैठे हुए हैं चेस्ट पे, उस पोजीशन को कहते हैं माउंट, तो आप उसको पंचेस मारे तो ये भी ग्रैपलिंग में आ जाता है, ठीक है। तो एमएमए में जो दो क्लासेस होती है ना, उसमें एक स्टैंड अप होता है, एक ग्रैपलिंग होता है। मतलब दो तरह की फाइट होती है, एक वो जो आप खड़ी होकर करते हैं और एक वो जो आप जमीन पे जाके करते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये है कि जब आप खड़े हैं तो आपके किक्स, आपकी पंचेस, आपकी नीज, आपकी एल्बोज आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे हैं तो ना आप पंच यूज कर सकते हैं उस तरह से, खास तौर पे जब आप नीचे हैं, जब आप नीचे लेटे हुए हैं, एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है आपके, तो आप वहां पे ना अपनी एल्बोज यूज कर सकते हैं उस तरह से, ना आप नीज यूज कर सकते हैं, ना आपकी किक्स उधर काम आएंगी और ना ही आपकी एल्बोज और पंचेस काम आएंगे। तो ये आपकी ग्रैपलिंग हो जाती है जब आप जमीन पे जाते हैं। तो आज तक मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है जो स्टैंड अप पे बनाई है। इंशाल्लाह आगे मैं अब कोशिश करूंगा जिस तरह आपको मैं ग्रैपलिंग भी सिखाऊं, क्योंकि काफी दफा इस तरह होता है ना कि आप खड़े हैं, आपको किसी ने उठा के गिरा दिया, फर्श किया, तो आपका वहां पे माइंड बिल्कुल खत्म हो जाता है कि अब मैं करूं क्या, अब मैं यहाँ से किस तरह उठूं। तो वो काफी सारी उसकी पोजिशन होती हैं। मतलब फर्ज किया अगर आपके ऊपर को बैठा हुआ है तो आपने उसको किस तरह से ग्रिप करना है और किस तरह से आपने फिर उसको स्विप करना है, उसको स्विप कहते हैं, तो आपने उसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशंस होती हैं काफी सारी। या अगर आप किसी के ऊपर बैठे हुए आपने उसको कहाँ से ग्रिप करना है और किस तरह उसको लॉक लगाना है और कौन सा लॉक किस जगह से लगता है, तो ये सारी चीजें भी ग्रैपलिंग में आ जाती हैं। अब स्टैंड अप वर्सेस ग्रैपलिंग कर लेते हैं। स्टैंड अप में सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर कोई अच्छा स्टैंड अप का फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है कर लें, जिस तरह अब आप यूएफसी की एग्जांपल ले रहे हैं, यूएफसी में इसराइल अडसानिया अच्छी एग्जांपल है, जो स्टैंड अप उसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा टेक डाउन डिफेंस उसका अच्छा है। ग्रैपलिंग उसकी बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से, अभी सीख रहा है, अभी अच्छा वो सीख रहा है, अच्छी वो प्रैक्टिस कर रहा है ग्रैपलिंग की। लेकिन शुरू में बिल्कुल भी नहीं था उसकी, क्योंकि वो किक बॉक्सर था, उसने किक बॉक्सिंग सीखी हुई थी, उसमें फाइट्स की हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसका स्टैंड अप अच्छा होना था। तो किक बॉक्सिंग से जब वो आया इधर यूएफसी में, तो इधर तो फिर आपको पता है टेक डाउन भी होता है, किक बॉक्सिंग में टेक डाउन नहीं होता। ना आप ग्रिप करके किसी को उस तरह से गिरा के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्रैपलिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ना रेसलिंग होती है, ना कुछ और चीज होती है इस तरह की। मतलब ग्राउंड पे कोई गेम उनकी नहीं होती। तो उसने सबसे पहले ये किया कि अपना टेक डाउन डिफेंस पक्का कर लिया। तो अब वो जितनी भी फाइट्स उसने आज जीती है ना, वो इस बेस पे जीती है कि एक तो उसका स्टैंड अप मजबूत था और एक उसका टेक डाउन डिफेंस। मतलब अगर अच्छा ग्रैपलर भी आ जाता है, तो ग्रैपलर क्या है, ग्रैपलर ये है कि जब तक वो आपको जमीन पे गिरा नहीं लेगा तब तक उसका कोई उसको इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब तक आप खड़े हैं तब तक आपको आपका स्टैंड अप सपोर्ट कर रहा है। जब आप जमीन पे गए तो आपको स्टैंड अप कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको किक बॉक्सिंग कोई सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी बॉक्सिंग आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ना मुतजाद हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनमें कंपैरिजन करके बताऊंगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई इसने किक कर दी और ये पंचेस कर रहा है और ये एल्बोज और नीज कर रहा है तो ये एक अच्छा फाइटर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे ग्रैपलर हैं, अच्छे ग्रैपलर हैं, तो स्टैंड अप वाला जो बंदा है वो आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। वो इस तरह से, इसकी एक और सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो एक मुसलमान फाइटर है, खबीब। उसका एक मैच हुआ था, एक फाइटर था, उसने काफी सारी इस्लाम की इंसल्ट भी की थी। आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी है काफी सारी। कॉर्नर मैकग्रेगर नाम है उसका, ठीक है। खबीब वर्सेस कॉर्नर मैकग्रेगर देखेंगे तो आपको पूरी फाइट आ जाएगी और सारा उनका पिछला भी ब्रॉल आ जाएगा, क्योंकि उसने इस्लाम की बड़ी इंसल्ट की थी और ये मामला काफी ऊपर गया था। अब जो खबीब है ना वो अनडिफीटेड है, 28-0, मतलब 28 फाइट्स उसने लड़ी है, 28 की 28 जीती है, एक भी नहीं आ रहा। और कॉर्नर मैकग्रेगर मेरे ख्याल से 3 आ रहा था, तो फिर वो चौथी जो है ना वो खबीब से हार गया। तो मेरे ख्याल से वो 22-4 है, मतलब 4 आ रहा है और 22 जीता है।
अब कॉनर मैकग्रेगर जो था ना वो बेसिकली स्टैंड अप का फाइटर था, ठीक है, वो स्टैंड अप में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और जो खबीब था वो ग्रैपलर था। लेकिन अब खबीब आप खुद देख लें, खबीब एक फाइट भी नहीं आ रहा। शुरू में जब वो आया था उसको स्टैंड अप आता ही नहीं था, उसके पंचेस बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक बिल्कुल नए मार्शल आर्टिस्ट के होते हैं, मतलब किसी को भी 6 महीने भी 7 महीने हुए होते हैं तो उसके पंचेस उस तरह के थे, बिल्कुल वो प्रोफेशनल लगता ही नहीं था। तो जब तक फाइट स्टैंड अप में थी ना तब तक अगले को एडवांटेज था, और जब तक फाइट ग्रैपलिंग में थी, ठीक है, ग्राउंड गेम थी सारी, तो तब तक खबीब को एडवांटेज था। तो अब ये दोनों अच्छी जो है ना कंपैरिजन करने के लिए एक फाइट है आप लोगों के लिए कि एक स्टैंड अप था और एक ग्रैपलर था। अब जो ग्रैपलर था इसने अपना स्टैंड अप तब तक बेहतर कर लिया था, पहले तो उसका स्टैंड अप बिल्कुल बेहतर नहीं था, लेकिन जो इसकी रीढ़ की हड्डी थी ना, मतलब कि जो पूरी फाइट का इसका निचोड़ था, जो उसका प्रोसेस था फाइट करने का, जो उसका स्टाइल था फाइट करने का, वो ग्रैपलिंग का था, वो ग्राउंड गेम का था। मतलब अगर ये आपको, ये इतना अच्छा ग्रैपलर है, दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रैपलर है, ठीक है, यूएफसी के बड़े बड़े फाइटर्स जो बड़े बड़े ग्रैपलर्स हैं वो भी कहते हैं कि ये बेस्ट ग्रैपलर है। ऐसा ग्रैपलर है कि अगर आपको एक दफा ग्रिप कर लेना कहीं से तो उसके बाद ये आपको गिरा के छोड़ता है, ठीक है, बस सिर्फ ये आपको टच करना चाहिए, एक दफा इसका हाथ आपको टच कर गया तो उसके बाद आप समझिए आप जमीन पे गिर के ही रहेंगे, उसके अलावा नहीं रहेंगे। और फिर जब एक दफा आप जमीन पे गिर गए तो आप खड़े नहीं हो सकते, और अगर आप खड़े हो गए तो आप उसी वक्त फौरन फिर नीचे गिर जाएंगे। इसके टेक डाउन, इसके थ्रोज, इसके अलावा इसने सांबो सीखा हुआ है, सांबो में ये चैंपियन रहा है, रेसलिंग इसने की वो उसमें चैंपियन रहा है। मतलब एक होता है ना स्टैंड अप का बहुत सारा प्रोसेस होता है, मतलब स्टैंड अप में जिस तरह ग्रैपलिंग आ जाती है, सॉरी, स्टैंड अप में जिस तरह बॉक्सिंग आ जाती है, किक बॉक्सिंग आ जाती है, मुंह थाई आ जाता है, ठीक है, जोडो आ जाता है, इस तरह ग्रैपलिंग में अलग अलग फील्ड होती हैं, जिस तरह रेसलिंग होगी, सांबो हो गया, बीजेजे हो गया, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये सारी ग्रैपलिंग में आ जाती हैं। अगर हम ओवरऑल ग्रैपलिंग कहते हैं किसी चीज को तो वो इस सब का मिक्सचर होता है। तो इसने ये सब सीखा हुआ है, और इस सब को जब ये मिक्स कर देता है ना तो फिर उसके बाद इससे अच्छा ग्रैपलर कोई नहीं रहता। मतलब ये उसी में और भी फाइटर्स हैं, ज्यादातर फाइटर्स हैं जो रेसलर हैं, अब ज्यादातर ऐसे हैं जो बीजेजे के हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसे हैं जो सांबो के हैं, मतलब एक एक कैटेगरी के हैं, लेकिन ये इसने तीनों को मिक्स किया, जब मिक्स किया तो फिर आप खुद सोचते हैं एक मतलब अलग फॉर्म बन जाती है चीज की। तो जब तक फाइट स्टैंड अप में थी तब तक मैकग्रेगर की थी, जब तक फाइट ग्राउंड पे थी तो खबीब की थी, इस तरह। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि यूएफसी फाइटर्स जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 2 यूएफसी के ऐसे चैंपियन हैं। यूएफसी शुरू हुई है कोई 1990 से, ठीक है, 1990 से शुरू हुई है, अब आ गए 2020, तो ये कोई इसको हो गए होंगे रफली, चलो 25 साल लगा लो, 25 साल में सिर्फ 2 वर्ल्ड चैंपियन उनके ऐसे आए हैं जिन्होंने ग्रैपलिंग की बेस पे नहीं, स्टैंड अप की बेस पे जो है ना वो चैंपियनशिप हासिल की है। उनमें से एक रॉबर्ट विटेकर है, ठीक है, पिछले दिनों रिसेंटली वो लॉस उसकी हुई है इससे, इसराइल एडेसानिया से, और दूसरा है मैक्स हॉलोवे, ठीक है। मतलब इन दोनों की ऐसे वाहिद बंदे हैं जिनकी ग्रैपलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ स्टैंड अप था। अब इसके अलावा जितने भी जो फाइटर्स आए हैं, जिस तरह खबीब हो गया या जितने और फाइटर्स हो गए, उनका स्टैंड अप भी अच्छा था और ग्रैपलिंग भी उनकी थी, मतलब कुछ ना कुछ थी, मतलब कोई अगर ग्रैपलिंग करे तो वो उसको जवाब देने के काबिल थे। तो अब आप खुद सोच रहे हैं कि ग्रैपलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान में कि ग्रैपलिंग होती क्या चीज है, बहुत बहुत कम लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को सिर्फ बॉक्सिंग का नाम पता है और कराटे का नाम पता है। अब ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि सोशल अवेयरनेस है हम में, ठीक है, हम में सिर्फ जिम का पता है, जिम जाएंगे, वेट लगाएंगे, मसल बढ़ा लेंगे, बस और कुछ नहीं, लेकिन आपको उस चीज का इतना फायदा नहीं है बिल्कुल भी। फर्ज किया अगर आप किसी, जिस तरह मतलब पाकिस्तान के हालात हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको मतलब कहीं पे रॉबरी हो रही है, आपके पास सेल्फ डिफेंस स्किल होंगे तो आप वहां पे कुछ ना कुछ तो कम से कम कर सकते हैं ना। चलो कुछ भी नहीं, आप उसको पकड़ते नहीं है, आप उसको कुछ कहते नहीं है, या वो आपको कुछ करने नहीं देता, कम से कम आप अपने जो माइंड है उस पर कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, आप अपने हवासों पे कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, होश में तो रह सकते हैं। ये तो नहीं कि आप वहां बेहोश हो जाएं या आप वहां पे टांगे कांपने लग जाएं या परेशान हो जाए मैं करूं क्या, ठीक है, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आप में आ सकता है ना। अब ये जो मार्शल आर्ट है ना, ये चीज आपको फिजिकली भी स्ट्रांग करती है, इमोशनली भी स्ट्रांग करती है और मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग कर देती है, ठीक है, मतलब आपको अपने पूरे जिस्म पे काबू आ जाता है, ठीक है, गुस्से में आपका कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, इमोशनल बहुत सारी रील्स होती हैं जो आप बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो आप
चुप करके सुन के इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। दूसरी काफी सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मतलब फर्ज किया लड़ाई झगड़े कहीं भी होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आप सारे ड्रामे देखते हैं अल-तोर अल-गाजी, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि उन लोगों में क्या चीज थी। एक तो ईमान था, दूसरा वो लोग जंगजू भी तो थे ना, ये भी तो आप देखें। सिर्फ ये तो नहीं है कि वो रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो बस अल्लाह अकबर करके शुरू हो जाते थे। इस तरह तो नहीं था, वो जंगजू भी तो थे, वो कितनी प्रैक्टिस करते थे। अब ये वही चीज है जो पहले तलवार होती थी, ठीक है, पहले डंडे होते थे, अब वही चीज आ गई है, वेपन पे आ गई, गन आ गया, या दीगर दूसरे वेपन जो होते हैं इस तरह के वो आ गई हैं, तो उनको अब हमने खींचना होता है और करना होता है इस तरह, मतलब ये चीज वही आ गई है, लेकिन बस वो डेवलप फॉर्म है उसकी। तो ये चीज सीखनी बड़ी जरूरी है। अब मैं काफी सारे लोग हैं, मुझे मायूसी भी होती है उनको बंदा बताया कि बंदा ये काम कर रहा है, कहते हैं इसका फायदा ही कोई नहीं है। और काफी सारे लोगों को खुशी भी होती है कि वो, मतलब मैंने देखा है कितने बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हो, ठीक सीख रहे हो, ये अच्छी चीज है, इस तरह सीखनी चाहिए। मतलब बंदा दूसरे कामों से बिल्कुल दूर रहता है, ठीक है। मतलब वेलियो से बंदा क्या हर टाइम दोस्तों के साथ फिरता रहे, बाहर जाता रहे या कहीं और जाता रहे, या फिर एंजॉयमेंट करता रहे, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया। कम से कम आपके पास थोड़ी स्किल्स होती हैं, कम से कम आपको इसमें सबसे बड़ी चीज एक और है जो टाइम, आपको टाइम की बहुत कदर होने लग जाती है। वो इस तरह ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमसे अगर वो हमें कह देना कि आप दीवार के खड़े हो जाएं और हाथ आपने नीचे रखने हैं और टांगे आपने ऊपर दीवार के साथ लगा लेनी है और सिर्फ 1 मिनट ये करना है, तो वो जो कहते हैं ना सिर्फ 1 मिनट, वो सिर्फ 1 मिनट हमसे नहीं गुजरता, हम एक एक सेकंड करके वो गुजारते हैं। तो अगर वो हमें कह देना बस हम सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट या सिर्फ चलो आधा घंटा वर्कआउट करेंगे, अब आधा घंटा इस तरह देखने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं ना लगातार एक चीज को बगैर रुके, तो वो आपके फिर 5 मिनट भी नहीं गुजरते। 5 मिनट बाद आप यूं घड़ी भी देख रहे होते हैं यार कब टाइम गुजरेगा। तो ये टाइम की बहुत जो है ना आपको उसमें कदर आ जाती है, बहुत वैल्यू आ जाती है। वैसे तो भी आजकल हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, मोबाइल में बैठो तो 2-3 घंटे इसी भी लग जाते हैं, जब तक बैटरी खत्म नहीं होती तब तक हम मोबाइल में बैठ रहते हैं। तो ये चैनल मैंने सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया है और इसका कोई मकसद नहीं है। तो आप लोग इस चीज को सीखें, कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल जरूरी होगी प्रैक्टिस ना करें, कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ आपको अच्छी सी नॉलेज ट्रांसफर की होगी मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज ट्रांसफर कर दूं आगे, उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो सिखाऊं, मतलब पंचेस सिखाऊं, किक्स सिखाऊं और दीगर जो मतलब ग्रैपलिंग की चीजें। अभी हमारा बहुत कोर्स रहता है, बहुत, इस ये चीज कभी भी खत्म होने नहीं वाली, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। तो फिर आपको इंशाल्लाह बोल सकूं, पहले आपको मैं ये बता दूं कि MMA है क्या चीज। मतलब जिस तरह आपको कराटे का पता है, बॉक्सिंग का पता है, किक बॉक्सिंग का पता है, तो उस तरह आपको MMA का भी पता होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।